अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी Vivo Y12s स्मार्टफोन के। जी हाँ, लेटेस्ट स्मार्टफोन है। इसी स्मार्टफोन के टॉप 10 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स की बात करेंगे। आप देखना, ये रहा Vivo Y12s स्मार्टफोन का बॉक्स। आप इस वीडियो को देखकर अपने Vivo Y12s स्मार्टफोन को बहुत ही औसम तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं टॉप 10 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद और आपको आना है नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा है आई प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करके इसको भी ऑन कर लेना है। उसके ठीक नीचे यहाँ पर आप इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी क्वालिटी को, और इसको भी आप ऑन करके रख लेना, आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और उसके ठीक नीचे दिख रहा है यहाँ पर डार्क मोड, इसको ज़रूर ऑन करके रख लेना, इसको ऑलवेज ऑन करके रख लेना, कभी भी एनी टाइम इसको यूज़ करना ही है, क्योंकि आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का, और साथ में आपकी बैटरी भी कम कंज्यूम होगी, इसलिए आपको इस डार्क मोड को यूज़ करना है। यहाँ पर आप क्लिक करके इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं, मतलब कितने बजे स्टार्ट होना चाहिए, और स्टार्ट टाइम 7 बजे रख लेना 7 PM, और एंड टाइम 7 AM रख लेना। जैसे शाम के 7 बजते हैं ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, रात होते ही सुबह 7 बजे से ही ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर आप स्टार्ट और एंड टाइम रख लेना। यहाँ पर डार्क मोड को आप एनी टाइम यूज़ करना ही है। अगर मैं कहूँ तो इसको आप बंद कर लेना, इन दोनों को बंद कर लेना। यहाँ से डार्क मोड को ऑन करेंगे तो एनी टाइम आपका डार्क मोड ओपन रहेगा, और आप डार्क मोड को यूज़ करना ही है। आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको, और बैटरी भी कम कंज्यूम होगी, इसलिए आपको यहाँ पर डार्क मोड यूज़ करना ही है। तो चलिए हमने डार्क मोड को ऑन किया और यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं अभी दूसरे फीचर की। दूसरे फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में वापस से। सेटिंग में आने के बाद में और आपको उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। उसी सेटिंग में आने के बाद और आपको आना नीचे आने के बाद यहाँ पर फॉन्ट साइज है, यहाँ पर और फॉन्ट स्टाइल है। यहाँ पर फॉन्ट साइज हम देखेंगे ना, तो आप फॉन्ट के साइज को बड़े कर सकते हैं। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो यहाँ पर आप अपने फॉन्ट्स को बड़े कर सकते हैं। इस तरह से अभी देख सकते हैं इतने बड़े हो चुके हैं। ये तो फिलहाल इस तरह से डिफॉल्ट था, आप इसको बड़े छोटे भी कर सकते हैं, और फॉन्ट स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं और बैक आकर तीसरे फीचर की बात करते हैं। यहाँ पर हम तीसरे फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद और आपको आना है यहाँ पर लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद लॉक स्क्रीन सेटिंग आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद लॉक स्क्रीन पोस्टर है, यहाँ पर इसको ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। ये क्या है आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर है ना, हर बार चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं ये चेंज हो रहा है ना बार बार। तो हम इसको यहाँ से ऑफ करेंगे ना, ऑफ करेंगे तो बार बार ये वॉलपेपर चेंज नहीं होगा लॉक स्क्रीन वाला। इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं और आगे बढ़ते हुए चौथे फीचर की बात करते हैं। जाएंगे सेटिंग में चौथे फीचर की बात करने के लिए, और आपको आना है नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, आपको इसी सेटिंग में क्लिक कर लेना है। यहाँ पर होम सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। होम सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा है होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैड्स, इस पर क्लिक करके यहाँ पर दिख रहा होगा आपको आना है नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एकदम लास्ट में दिख रहा होगा यहाँ पर होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैड, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप नंबर भी कर सकते हैं और डॉट भी कर सकते हैं। ये क्या आपको बता देता हूँ, आप नंबर करेंगे ना तो आपको मान लो कि कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है, व्हाट्सएप फेसबुक या उसके अलावा और भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन मैसेज वगैरह आता है, तो कितने नोटिफिकेशन कितने मैसेज आए हैं यहाँ पर ऊपर वो उस एप्लीकेशन के ऊपर वो नंबर बता देंगे। 5 नोटिफिकेशन आए हैं तो 5 बता देगा। आप यहाँ पर इसको नंबर करेंगे ना, अब मतलब यहाँ पर नंबर करेंगे तो 5 बता देगा। आप डॉट करेंगे ना तो आपको कितने भी मैसेज आए, कितने भी नोटिफिकेशन आए, बस ऊपर एक डॉट बता देगा। वो डॉट देखकर आप पहचान सकते हैं ये एप्लीकेशन से हमको नोटिफिकेशन आया है बोलकर। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर लेना। दोबारा बताऊंगा सेटिंग, तो जाएंगे हम सेटिंग में। तो चलिए सेटिंग में जाकर आपको दोबारा बताऊंगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर क्लिक कर लेना है, होम सेटिंग पर क्लिक कर लेना है, और आपको यहाँ पर होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैड्स इस पर क्लिक कर लेना है, और आना है नीचे आने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैड, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। नंबर भी कर सकते हैं और डॉट भी कर सकते हैं। डू नॉट शो करेंगे ना कुछ भी नहीं बताएगा, नंबर भी नहीं बताएगा और डॉट भी नहीं बताएगा। तो चलिए बात करते हैं वापस से भी पांचवें फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में जाएंगे और आपको आना है उसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर आपको क्लिक कर लेना है और होम सेटिंग पर क्लिक करना है। होम सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा होम स्क्रीन स्लाइडिंग फंक्शन है। ये क्या है आपको बता दूं। सबसे पहले यहाँ पर हम नीचे स्लाइड करेंगे ना, इस तरह से ये सर्च बार आ रहा है, तो हम इसमें दूसरा फीचर लेकर जाएंगे उसी सेटिंग में। दूसरा फीचर लेकर आने के लिए यहाँ पर उसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर आपको क्लिक कर लेना है। होम सेटिंग पर क्लिक करने के बाद एकदम लास्ट वाला दिख रहा होगा फीचर, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंटर कर लेना है। नोटिफिकेशन सेंटर करेंगे ना तो आप देख सकते हैं इस तरह से नीचे स्लाइड करेंगे तो नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा। एक कमाल की ट्रिक बन जाती है, कैसे आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप एक हाथ से फोन यूज कर रहे हो और आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है, तो इस तरह से करना पड़ेगा नोटिफिकेशन पैनल निकालने के लिए। और जो फीचर आपको मैं बता दिया, जो सेटिंग आपको बता दिया, उसको ऑन करने के बाद बस आपको इतना करना है, इतना करने के बाद नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा। तो है ना कमाल की ट्रिक, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं वापस से भी छठे फीचर की। छठे फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद और आपको आना है नीचे, और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बैटरी, बैटरी पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको बैटरी परसेंटेज, बैटरी परसेंटेज सेटिंग को ऑन करना है। आप नया स्मार्टफोन लेने के बाद में बैटरी परसेंटेज सेटिंग ऑफ रहती है, इसलिए आपको बैटरी परसेंटेज देखना है यहाँ पर। तो यहाँ से आप बैटरी सेटिंग में आकर बैटरी परसेंटेज सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। 7 फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद और आपको आना है नीचे, और नीचे आना है। नीचे आने के बाद और आपको आना है नीचे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इजी टच, इस पर आपको क्लिक करके, ये ऑफ रहता है आपका, इसको ऑन कर लेना है। आप देख सकते हैं ऑन करने के बाद यहाँ पर एक बेल निकल कर आएगा। इसमें इतने फीचर्स आपको मिलेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इसी इजी टच फीचर में यहाँ से आप फोन को लॉक भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिसेंट टैक्स रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा ये रहा बैक बटन, यहाँ पर रहा कैलकुलेटर, और ये रहा होम बटन, ये रहा स्क्रीन मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ से फ्लैशलाइट ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और इजी टच की ये सेटिंग है, उसको और भी मॉडिफाई आप कर सकते हैं। इतने फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं इसी असिस्ट टू बेल, मतलब असिस्ट टू बेल दूसरे स्मार्टफोन में आता है यही फीचर का नाम, और ये स्मार्टफोन में, और इतने फीचर्स आपको मिलते हैं इसी इजी टच फीचर में। तो चलिए बात करते हैं वापस से आंटे फीचर की बात करते हैं। आंटे फीचर की बात करने के लिए अब मान लो कि आपको एक ही फोन में एक ही वक्त में दो एप्लीकेशंस यूज करना है, तो आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन ओपन करना है। एक एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाना है। 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाने के बाद में नीचे एक स्क्रीन निकल कर आएगा। यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। ओपन करके इस तरह से आप दो एप्लीकेशन एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। और आप इसको यहाँ पर छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर वाला एप्लीकेशन छोटा होना चाहिए या नीचे वाला, इस तरह से आप कर सकते हैं। दो एप्लीकेशन ओपन है एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, अभी नवे फीचर की बात करते हैं। 9th फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद और आपको आना है नीचे, और नीचे आना है। नीचे आने के बाद उसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी, इसी सेटिंग में आपको क्लिक करना है। इसी सेटिंग इस पर क्लिक करके आपको इसी सेटिंग में आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्मार्ट मेंशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा शेक टू टर्न ऑन द फ्लैशलाइट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करके इसको ऑन करना है। ये क्या है आपको बता दूं, आपको फ्लैशलाइट ऑन करना है, टॉर्च ऑन करना है, तो आपको 2 बार इस तरह से शेक करना है अपने स्मार्टफोन को, फ्लैशलाइट इस तरह से ओपन हो जाएगी। आपको फ्लैशलाइट ओपन करना है, बस इस तरह से शेक करना है, 2 बार फ्लैशलाइट ओपन हो जाएगी। इस तरह से आप 2 बार शेक करके आप अपने स्मार्टफोन की फ्लैशलाइट को ऑन कर सकते हैं। बात करते हैं अभी 10वें फीचर की। 10वें फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में। तो चलिए सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद और आपको आना है नीचे, और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसी पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और स्मार्ट मेंशन, आपको इसी सेटिंग में क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्मार्ट स्क्रीन ऑन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर रेस्ट टू वेक, इसको ऑन कर सकते हैं या ऑफ भी कर सकते हैं। अब जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, आपको बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। उसके बाद डबल टैप टू वेक है, यहाँ पर इसको भी ऑन कर सकते हैं। आपका फोन हाथ में ही है तो आप डबल टैप करके अपने स्मार्टफोन को स्क्रीन ऑन कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन का, कुछ इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ये रहा इसी Vivo Y12s स्मार्टफोन की आपको टॉप 10 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपको बता दिया। और आपको इसी Vivo Y12s स्मार्टफोन के टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स वाली वीडियो देखना है, वो वीडियो देखना है तो आपको उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाकर चेक करना। इसी Vivo Y12s स्मार्टफोन के आपको उस वीडियो में 60 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपको बताया हूँ, तो आप जरूर जाकर देख लेना।